आप सभी को मेरा नमस्ते। सीजन 19 प्री के 4 मार्च की थर्ड शिफ्ट को आज डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक टेबल है जो प्रोडक्शन डिफरेंट टाइप के ABCD को दिखाता है अलग अलग साल में कितना प्रोडक्शन। During 15 the production of this type of motorcycle was more than 25% more. ओके 25% मोर देन आपको होना चाहिए द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप्स मोटरसाइकिल्स इन 17 में टोटल कितना हो गया 4 4 10 90 300 300 और 380 का 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 95 और 95 से ज़्यादा कौन सा है, ये तीनों तो ज़्यादा हो नहीं सकते, केवल एक ज़्यादा है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द एवरेज एज ऑफ नंबर ऑफ पर्सन इन ग्रुप वॉज कैलकुलेटेड एज 35 ईयर्स, ठीक है, विच वॉज 22.5 ईयर्स मोर। 2.5 ईयर्स मोर है, कुछ गलती भी होगी, हाँ वो क्या कि मोर देन द करेक्ट एवरेज। देयर वाज एन एरर इन रिकॉर्डिंग द एवरेज ऑफ 2 पर्सन्स। आप इसकी जगह पे ये कर देते हैं और 40 की जगह पे कितना कर देते हैं 22 की जगह पे 40 कर देते हैं और 29 की जगह पे 38.5 कर देते हैं। तो ये आपने गलती करी है। तो आपने डेविएशन में कितनी गलती करी है, 29 से 38 के बीच में 9.5 और 40 और 22 के बीच में आपने 18। तो ये पूरा कितना हो गया 27.5 और इसकी वजह से जो फ़र्क आया वो आया 2.5 का। ये कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेक थीटा टेन थीटा और पी है। ऐसे क्वेश्चंस को मैं कई बार बता चुका हूँ कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपको तुरंत 1/p लिख लेना है और दोनों को जोड़ देना है। तो ये कट गया तो सेक थीटा इक्वल टू आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 1/2p। ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब इसको सॉल्व करेंगे, या आपको याद होना चाहिए कि p स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। अब आप ये बोल रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ये किस में पॉसिबल है, साइन थीटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट एट E इफ AE इज 12, ठीक है। तो पहले कर लीजिए AB C और D। AE कितना दिया हुआ है 12 और ये कितना हुआ है 20.5 और CE थ्राइस है DE का, मतलब ये x है तो ये 3x है, ठीक है। अब इसमें बनता है कि इसका मल्टीप्लिकेशन इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन बराबर होना चाहिए। तो x इंटू 3x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 20.25 इंटू 12, यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 3 से ये कट गया 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 चौक 80 और 1 81। x की वैल्यू कितनी आ गई 9 और 9 आते ही क्या पूछा हुआ है CE जिसकी वैल्यू 3x, तो 9 त्रुक 27। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, XYZ इतना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 101, ये पूछा है। ये जानने के लिए आपको एक चीज़ जाननी ज़रूरी है कि XY YZ और ZX आपको कैसे पता करना पड़ेगा। तो ये आप इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 9 हो जाएगा। स्क्वायर करने के बाद ये वैल्यू 101 प्लस ट्वाइस ऑफ ये, तो ये माइनस हो जाएगा, इधर 92 आएगा, माइनस का 92/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा XY YZ और ZX। अब इसकी वैल्यू निकल आई है। अब आप इसमें रख दीजिए। इसमें रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि A प्लस B प्लस C होता है। तो 3 ब्रैकेट में क्या होता है ये माइनस ये, तो 101 माइनस ये माइनस का 46 आएगा और माइनस का 46 यहाँ प्लस का 46 हो जाएगा। रूट लगा हुआ है क्वेश्चन में यहाँ पे, तो यहाँ भी लगा लीजिए तो ये हो जाएगा 147 इंटू 3, अंडर रूट लगा हुआ है तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 12x स्क्वायर माइनस 21x और प्लस 1। अब यहाँ से आपको देखना पड़ेगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे 3x दिया हुआ है, ये 1/4x दिया हुआ है, तो यहाँ बनाइए कितने से डिवाइड कर दें 4x से। हाँ तो ये बन जाएगा, कितना बनेगा 3x प्लस 1/4x, 21 में 4 से डिवाइड करेंगे तो इधर आ जाएगा तो 21/4 प्लस का बन जाएगा, ठीक है। अब इसी का स्क्वायर करना है तो कर दीजिए स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो 21 का मतलब 441/16 माइनस ट्वाइस ऑफ 3/4, x कट जाएगा तो एक और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 16 बन जाएगा। अब ये 441 है और माइनस 4 3 12 दूनी 24, तो ये हो जाएगा 417/16। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, the sum of x was divided between ABCD in this if the difference between the B and D is this। तो ABC पहले तो इनका वो LCM निकाल लीजिए। LCM निकालने पे क्या पता चलेगा कि 9 5 3 15 नहीं 5 9 45 90 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, पहला 30 फिर 18 फिर
15 और फिर 10। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि बी और डी कितना अंतर है, 8। 8 की वैल्यू क्या दी हुई है, 832, तो 104 आ जाएगा। और x की वैल्यू अब मतलब टोटल कितना है ये, 15 और 18 कितना हो गया, 33। 33 और 4 73। 73 को 104 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12। केवल इसी में ऑप्शन में पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ अ फील्ड इन द शेप ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, तो 6 इंटू √3/4 a² होता है, जो कि वैल्यू दी हुई 2400 √3 से √3 कट जाएगा, 6 से ये 4 कट जाएगा, और यहाँ से कितना बच जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। ठीक है, अब उसको फेंसिंग करवानी है, इसका मतलब उसमें 6 साइडें होती हैं, तो 40 इंटू रुपये कितना ले रहे हैं आप, इतना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 चौक 32 चौदह 12, लास्ट में 2 आना चाहिए, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, places A and B are 144 kilometer apart. Two cars start simultaneously, one from A and the other from B. If they move in the same direction, they meet after 12 hours. जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो 144/12, तो 12 किलोमीटर पर आर आ जाएगी। सेम में जाते हैं तो इसका मतलब x माइनस वाई की वैल्यू 12 दी गई है। फिर कह रहे हैं कि बट इफ़ दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट आफ्टर 9/8। 9/8 करने के लिए आपको 9 ऊपर 8 चला जाएगा, तो 9 से 16 बन जाए 1 2 8। ये किसकी वैल्यू है, x प्लस वाई। यहाँ से दोनों को जोड़ देंगे तो x की वैल्यू मतलब एक आ जाएगा 70 और एक आ जाएगा 58। ठीक है, तो क्या पूछा है, इफ द स्पीड ऑफ इन किलोमीटर ऑफ द कार मूविंग एट अ फास्टर स्पीड, 70 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ABC डोनेट्स 8, 7 और 9% respectively to a charitable trust. The salary of A, B are same and difference between their donations is 259। A और B ये दोनों बराबर हैं, और ठीक है, तो 8 और 7 1% का डिफरेंस आएगा। 1% की वैल्यू कितनी है, 259, तो 100% की वैल्यू ये हो जाएगा। मतलब A और B दोनों कितना है, 25900। द टोटल डोनेशन ऑफ A एंड B इज़, टोटल डोनेशन कितना किया है, 8% और 7% मिला के कितना, 15%। तो 15% निकाल लेते हैं इसका 15% निकालते ही क्या हो जाएगा, 15 9 है 135, 15 25 75 और 13 88 और 15 दूनी 30 38। इतना रुपया हो गया ए और बी का डोनेशन। ठीक है, ये डोनेशन है। हाँ, तो और ये कह रहे हैं कि 1185, इसमें से 1185 माइनस कर दीजिए, तब सी का पता चल जाएगा। तो सी का पता चलते ही कितना पता चल जाएगा, 2700। अब कह रहा है कि द डोनेशन ऑफ ए एंड सी इज व्हाट % ऑफ द टोटल सैलरीज ऑफ ABC। अब टोटल सैलरीज ऑफ ABC, इससे ये कितने की वैल्यू है, 9% की, तो 3 मतलब 30,000 ये सी का सैलरी है। ठीक है, तो सी और ABC तीनों की सैलरी मिला के कितना हो जाएगा, तीनों की सैलरी मिला लेंगे तो हो जाएगा 25 दूनी 50 51 और 5 दिन 81 800। ठीक है, और कह रहा है कि तीनों की डोनेशंस कितनी हो जाएंगी, ए और सी की डोनेशन कितनी हो जाएंगी। तो ए और सी की डोनेशन ए और सी की, तो सी की तो आपको पता है 2700 प्लस ए की यहाँ से कितना है 8% निकाल लीजिए इसका। तो 8% निकालने कितना, 8 9 72 40 7 47 8 2 16 20, तो 20 7 2। अब इसको जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 4 मतलब 4772। ये कितने के बराबर होगा, लगभग 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से 40 और हाँ 5 बार जाएगा पहली बार, और ठीक है आप डिवाइड कर लीजिएगा, इसमें 5.8 ही आएगा, क्योंकि 6 तो जाएगा नहीं और 6 से कम जाएगा, इसका मतलब 5.8 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 4 मेन और प्लस 6 वोमेन उसी काम को कितने दिन में, 5 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 मेन और 4 वुमन कंप्लीट इन 7 डेज। ठीक है, 5 को 20 7 को 21, तो केवल m इक्वल टू 7 को 28 और नहीं
हाँ 531, तो ये 2 वुमेन, मतलब इफ़िशेंसी एम मैन की कितनी आ गई 1 और वुमेन की वो इसकी आ गई 2 और वुमेन की कितनी आ गई 1। अब यहाँ से काम है, आप वर्क को पता कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 6 14 5 70, टोटल काम कितना है 70। इसको कितने, इसका 2.5 गुना करना है, ठीक है। तो 5/2 कर दीजिए और 5 दिन में करना है, तो 5 से 5, 2 से 35। इसका मतलब 35 इफ़िशेंसी आनी चाहिए। वो कब, 25 वुमेन मतलब इंटू 1 कर दीजिए और प्लस 2 इंटू 5 कर दीजिए, 5 मेन कर दीजिए। तो उनकी इफ़िशेंसी 2 है, तो वो 35 के बराबर आने जाएगा, क्योंकि इफ़िशेंसी के बराबर करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें कि बी ये 72 है, ये 44 है, तो ये कितना हो जाएगा 12, ये 64 हो जाएगा। हाँ, फिर क्या कह रहे हैं, इस साइड बी सी इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, कहाँ तक डी तक। द बाइसेक्टर ऑफ बी, इसका कोई बाइसेक्टर है, ठीक है, और ए सी डी इसका, इसके लिए आप बस इसका हाफ होता है ये, तो 32 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी जिसमें कि ए सी इतना है, बी सी इतना है, पी इज अ पॉइंट इन ए बी, सब बना लेते हैं इसको, ए बी सी जिसमें कि ए सी 8.4 है और बी सी कितना है 14, और ए बी पे पी है कोई बिंदु जो ये ऐसे बना देता है पी, तो ठीक है। और कह रहा है कि सी पी कितना है 11.2, ठीक है। ए सी पी बी एंगल बराबर है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ये दोनों में कॉमन ही है, ये वाला और ये पूरा भी इक्वल हो जाएगा सिमिलरिटी से। जैसे सिमिलरिटी को आगे इसमें प्रोसीड करेंगे तो फिर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा बड़ी आसानी से कि यदि इसके एंगल ए के सामने बड़े वाले में देखें तो 14, छोटे वाले ए पी सी में देखें तो 11.2 इक्वल टू ये जो पी ये वाला एंगल है जो मैंने सीधा खींचा हुआ है, इसके सामने बड़े वाले में कितना है, बड़ा वाला ये है, तो बड़े वाले में जाएंगे तो ए बी जो हमें पता नहीं है, अपन छोटे वाले में जाएंगे तो 8.4। एक और रेशियो बनेगा वो ये कि ये जो ये वाला है बी वाला, इसके सामने 8.4 और इसके सामने कितना है ए पी जो मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ए बी निकालेंगे तो 14 इंटू 8.4 अपॉन 11.2, तो ये कितने बार चला जाएगा 0.8, और इससे काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 10.5, ये क्या आ गया ए बी आ गया, ठीक है। अभी ए पी निकालने का है, तो ए पी जब निकालोगे तो हो जाएगा ये 8.4 और ये 11.2 उधर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा, हाँ ठीक है। तो 8.4 इंटू 11.2 अपॉन में 14 चला जाएगा, 14 से ये चला जाएगा 0.8 बार। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 चौक 32, 8 8 64, 67, तो 6.72। अब ये 10.5 में इसको माइनस कर देंगे क्योंकि आपको क्या पूछा है बी पी ये पता करना है आपको, तो माइनस करना पड़ेगा, तो कितना बन जाएगा 3.78। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy, और ये ठीक है। आप इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो यही बनता चला जाएगा, जिसमें कि a की वैल्यू आपको पता चल जाएगी कि √2 आ जाएगी, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 2√2, ठीक है। तो अब यहाँ पे रख दीजिए, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, नहीं b की वैल्यू तो ये है, सॉरी बी की वैल्यू, इससे कंपैरिजन करेंगे ना, हाँ तो 2√2 आ जाएगा, तो 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, प्लस और माइनस ए बी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ से एक चीज़ ये कंफर्म करनी है आपको कि नेगेटिव कौन था, इसमें ए बी, इसमें बी सी, इसमें सी ए, दोनों में ए, इसका मतलब ए की वैल्यू क्या है नेगेटिव है, ठीक है। तो ये नेगेटिव है लेकिन यहाँ पे तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहाँ नेगेटिव है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो हो जाएगा 4 प्लस का 4, तो 8 10 10 4 14। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 200 टू 800 विच आर नाइदर डिविजिबल बाई 5 नॉर बाय 7। पर 5 से डिविजिबल निकाल लेते हैं, तो ये 5 से इसके बीच में कितने नंबर्स आ जाएंगे 40, 5 और ये 160, 40 से लेकर 60 तक के मल्टीपल 5 के होंगे, तो 39 माइनस कर दीजिए इसमें, 121 नंबर 5 से डिविजिबल होंगे। 7 से डिविजिबल होने के लिए, क्योंकि ये दोनों नंबर 7 से नहीं कटते हैं, तो आप सीधा 600 से इनका डिफरेंस को 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आएगा 7 और 56
5 7 85, 85 नंबर कितने हैं जो 60 से डिविजिबल है। पहले डिविजिबल निकाल लेते हैं बाद में, लेकिन इसमें क्या हुआ कि कुछ जो 5 से 35, 35 से भी तो कुछ डिवाइड हो रहे होंगे, वो आप कई बार काउंट कर गए हैं, तो वो 35 वाले इसमें माइनस कर देंगे। 35 से भी ये दोनों नहीं करते हैं तो क्या करेंगे, 600 को फिर 35 से डिवाइड कर दिए तो कितने बढ़ जाएगा, 35 350 7 बच जाएगा। ठीक है, तो ये 17 माइनस कर दीजिए जो 35 वाले हैं, तो यहाँ से माइनस कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 169। ये नंबर डिविजिबल होंगे 8 से या 7 से। ठीक है, अब आप पूछ क्या रहे थे कि जो ना डिविजिबल हैं, तो ऐसे बीच में 600 नंबर थे 200 और 800 के बीच में, और 169 सॉरी 189 था ना शायद, हाँ 189 जो है वो डिविजिबल है, तो कितना बच जाएगा 400। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं तो 8 4 जा 32 अपॉन में जाएगा तो 1/8 आ जाएगा। ठीक है, अभी ये वाले सेक्शन को कर रहे हैं। 1/8 प्लस 4 और ये यहाँ से कितना आ जाएगा 2 प्लस का 2 बचेगा। ठीक है, तो 8 दूनी 16 17/8 बच जाएगा। और यहाँ पर जब ये डिवाइड वाला साइन जाएगा तो 8/17 आएगा इंटू 5 तो 40/17, और ये माइनस का 2 भी करना पड़ेगा तो 17 6/17 आ जाएगा। इस पूरे सेक्शन को 6/17 लिख सकते हैं। कितना 6/17। अब 8 में डिवाइड होगा तो इसका मतलब 17/6 आ जाएगा, तो 4 2 चौको 8 2 3 6 तो 68/3 ऊपर आ गया 68/3। नीचे करेंगे तो ये 8 दूनी 16 नीचे चला जाएगा तो 1/2, और यहाँ से कितना आ जाएगा 16 में 7 गया 9 माइनस 1/2 का मतलब 2 18 1 17 17/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 17 से 4 कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 8/3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मोटरसाइकिल्स फ्रॉम 14 to 18। 14 में कितना है 7 4 11 9 20, और 20 हो जाएगा तो 200 160 360। ये 14 में 18 में आप करेंगे काउंट तो कितना हो जाएगा 8 2 10 10 20 30 40, और ये कितना बचेगा 20 और 9 9 18 38 और 380 और 40 420। ये करेंगे तो कितना 6 और 7 का, तो 1 का रेशियो मतलब 1 इंक्रीज़ हो रहा है तो 1/6 इंक्रीज़ होगा, और 1/6 की वैल्यू क्या होती है 16 से 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। बाई व्हाट परसेंट इज़ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ए मोटरसाइकिल्स ओवर 6 ईयर लेस दैन टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मोटरसाइकिल्स इन 13 and 16। 13 and 16 को ऐड कर लेते हैं पहले तो। 13 में कितना आएगा 8 5 13 6 17 3 20, और ये 400 तो 413 में आया, और 16 में कितना आया 9 8 2 10 10 9 19 5 24 4 और 20 20 8 28 60 36 300, तो ये कितना हो गया 764। ठीक है, इससे कितना कम है, कितने परसेंट कम है, तो पहले ए निकाल लेते हैं। ए का टोटल ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 5 4 9 5 14 23 8 31 3 आएगा, और 3 8 4 32 32 3 35 और 18 53। तो इसमें माइनस कर देंगे इसको तो कितना आ जाएगा 3 और 3 5 2 7। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है, कितने परसेंट निकालना है तो 233 अपॉन क्यों करना 764 100 से मल्टीप्लाई करके इसका परसेंटेज निकाल देना है। तो कितनी बार जाएगा, पहली बार 3 बार जाएगा, तो 3 बार करेंगे तो 3 चौक 12 3 18 1 19 3 7 21 1 22। ठीक है, यहाँ से 8 बच जाएगा और 8 बच जाएगा, फिर 0 कर देंगे। सॉरी ये 9 है ना, तो यहाँ से कितना बचेगा फिर 3 बचेगा केवल। ठीक है, तो फिर अब 0 बढ़ जाएगा और यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 7 and 5 इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए एंड बी। ठीक है, कोई ऐसे रहे होंगे जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे ए और बी से। ठीक है, इनके सेंटर यहाँ पे जिसकी रेडियस 7 और कितनी है 5। ठीक है, और डिस्टेंस बीच की कितनी हुई है 10। कह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ द ए बी
ठीक है, ये आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि ये और ये इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। तो पहले पता कर लेते हैं, मैं मान लेता हूँ इसको x, तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये मान लीजिए O पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो AO की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर करने पे दोनों तरफ से निकालते हैं और इक्वल कर देते हैं। तो 7 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ठीक है, ये 49 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 25 हो जाएगा, माइनस 100 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 20 एक्स हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा एक्स की वैल्यू 125 75 75 में 124 124 बटे 20 मतलब 21 बटे 5 आ जाए 31 बटे 5 आएगा। एक्स की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना है AO और AO का डबल कर देंगे तो A भी पता चल जाएगा। तो AO निकालने के लिए किसी एक में रख दीजिए, आप इसमें रख दीजिए। तो 49 माइनस 31 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 961 बटे 25, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1225 माइनस 961 अपॉन 25, तो फिर क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा 9 2 11 और ठीक है नहीं, हाँ तो 200 कितना बच जाएगा 64 बटे 25। तो यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 रूट में 66 अपॉन 5। ठीक है, ये AO आई और इसका डबल कर देंगे तो AB हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 8% मोर। ठीक है, 100 का ख़रीदा आपने 108 में बेचा, MRP कुछ और रही होगी। वो कह रहे हैं MRP कितनी थी, जितनी भी थी उसमें 10% का डिस्काउंट दिया था। तो ठीक है, 10% का डिस्काउंट देने का मतलब है 9 का बेचा होगा 10 में रहा होगा। तो 9 की वैल्यू ये 12 से मल्टीप्लाई किया गया है तो ये भी 12 से कर दीजिए। तो MRP कितनी होगी 120। अब कह रहे हैं कि देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस। 100 और 120 का रेशियो कितना हो जाएगा 5 और 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ मोटरसाइकिल्स ऑफ टाइप बी प्रोड्यूस्ड इन 16-18। 16 और 18 में टाइप बी का कौन सा है, ये और ये, तो 9 8 17 180 हो गया। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल्स ऑफ D 13 15 और 16, D 13 15 और 16, तो 3 2 5 500 300, तो कितना हो जाएगा 17 18 56 30। ठीक है, 3 और 5 का रेशियो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अ सम ऑफ 8000 इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम, अमाउंट कितना हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से आगे देख लीजिए क्या बोल रहा है कि इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब ये 5%, 5% का मतलब होता है 21 बटे 20, क्योंकि कंपाउंडेड है तो इसका स्क्वायर इसकी पावर n लगा देंगे, अभी टाइम हमें पता नहीं है। ठीक है, इधर कितना है 9261 अपॉन 8000। ठीक, 8000 लिखा हुआ है जो कि इसकी पावर 3 है और ये इसकी पावर 3 है। इसका मतलब n की पावर n की वैल्यू कितनी आ गई 3 क्या हाफ ईयरली, तो टोटल टाइम कितना होगा 1.5 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम टाइम। सम वही रहेगा, ठीक है, और कितना सेम टाइम अच्छा 1.5 साल का ही रहेगा और रेट डबल हो जाएगी। तो पहले 10% थी पर एनम और अब रेट डबल हो जाएगी मतलब 20%। तो 20% यहाँ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1600 और यहाँ भी निकालेंगे तो 1600 और इस 1600 पे 20% लगेगा तो 320। लेकिन ये तो पूरा साल है, ये आधा साल है, तो इसका 1/2 कर देंगे तो ये कितना 16 3 19 का मतलब 960। ठीक, 960 और एक 1600 मिला देंगे तो 19 9 6 15 25 20 नहीं 25 60 सॉरी 25 60 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सेल्स, अच्छा ठीक है, ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट लॉस ऑफ, मतलब ए बी सी डी इनका रेशियो बनाना है। ए बी को लॉस पे बेचता है मतलब 5 से 4 का रेशियो। बी सेल्स टू सी एट 1/8 बनता है और प्रॉफिट भी बनता है, मतलब ये 8 से 9 में। और सी सेल डी एट अ लॉस ऑफ 8%, मतलब सी का मान लीजिए 100 है तो ये कितना है 92 है। ठीक है, इस पूरे का रेशियो बना ले तो यहाँ से 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 10। अभी पूरे का रेशियो बनाने के लिए 100 से और 9 से, ठीक, तो 100 से करेंगे इसको तो 1000, ये 800, ये 900 और फिर 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दिन 18 9 9 81 82। ये रेशियो कंप्लीट बन गया। बोल रहे हैं कि डी बाय जेड फॉर इतने, मतलब 828।
की वैल्यू दे रखी है कितनी, 248.4। अब मल्टीप्लाई कर दें कितने से, 3 से, हाँ तो ठीक है 0.3 से मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाएगा, हाँ बिल्कुल बन जाएगा। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी है, 0.3, मेरे 1 की वैल्यू 0.3 है इनके हिसाब से। तो अब क्या पूछा है कि देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लॉस इनकर्ड बाय ए एंड सी। लॉस ए को कितना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कितना लॉस हो रहा है 200 का, और यहाँ पे कितना लॉस हो रहा है, कितना हो रहा है 72 का, ठीक है। अब इसके बीच में कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितना आ जाएगा दोनों का, क्योंकि बोला है ना डिफरेंस बिटवीन द लॉस, तो डिफरेंस बिटवीन द लॉस का मतलब हो गया 102, 128, हमारे हिसाब से 128 आ रहा है, जबकि इनके हिसाब से 0.3 के हिसाब से आना चाहिए। तो 0.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 मिनट 24, 12 3 36, 2 38, 38.4 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6। हाँ तो ठीक है, यहाँ से आप इसको तोड़ लीजिए, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6। ये तो 1 बन जाएगा, 3 कॉमन लेने पे तो केवल 3 बचेगा, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 आ जाएगा। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/4। तो cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3/2, जो कि वैल्यू कितनी की आएगी 30 डिग्री की। थीटा इक्वल टू कितना आ गया 30। अब यहाँ पे रख दीजिए इस वाले क्वेश्चन में, तो cot 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3, और स्क्वायर करेंगे तो 1/3 माइनस, इसका करेंगे माइनस ही है नहीं प्लस है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 अपॉन √3, 3 बन जाएगा -60, तो √3/2, तो इसका मतलब 3/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 चौक 12 1 13, 13/3 ऊपर, 4 3 12 में 3 9/4 नीचे, तो 9 3 27, 13 चौको 52, 52/27 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, cos 9 sin 81 sec 9 cos 81, ठीक, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 आ जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा cos 9, और उसको लिख सकते हैं उसको भी sec 9 लिख सकते हैं, इसको sec 9 लिख सकते हैं ना, तो कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसको लिख सकते हैं cos 9 1 आ जाएगा, प्लस इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 आ जाएगा। नीचे इन दोनों में 2 कॉमन लीजिए ज़रा, तो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा वाला बन जाएगा, तो वो 1 आ जाएगा, प्लस 1, तो ऊपर हो गया 4, नीचे हो गया 2 1 3, ये आपका 4/3 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि कुछ हेल्पफुल ज़रूर रहेगा, और अपने तरीक़ों को चेक करें, स्पीड इंप्रूव करें, प्रैक्टिस करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें ताकि आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी अच्छी हो जाए। ब्रेक ना होने दें, ब्रेक होने से आपकी जो स्पीड इंप्रूव होती है वो फिर से स्लो हो जाती है। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।